नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, ग्रह गोचर में एक बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, राहु और केतु ये दोनों जो छाया ग्रह हैं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 मई 2025 शाम को 5:15 पर यह दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। शनि के बाद सबसे ज़्यादा किसी राशि में अगर कोई ग्रह संचार करता है तो वह राहु और केतु ही होते हैं। लंबे समय तक संचार करने के कारणों से यह जातकों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। देखिए, आकाशमंडल में राहु केतु का कोई पिंड नहीं है। जैसे शनि, मंगल, बुध, शुक्र ये जो ग्रह है, वैसा कोई ग्रह राहु केतु का जो पिंड है वो नहीं है। देखिए, सूर्य, देखिए इस सृष्टि में सब कुछ गतिमान है। सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, बहुत मंद गति से यह अपना चक्कर लगा रहा है, अपनी धुरी पर घूम रहा है, जैसे पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसको ऐसे समझिए, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो जहां पृथ्वी और चंद्रमा आपस में अपने परिक्रमा पथ को जहां काटते हैं दो छोरों पर, उन्हें राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। दोनों छाया ग्रह हैं परंतु अपना बड़ा तीव्र प्रभाव रखते हैं। अब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी तक राहु मीन राशि में संचारशील था 30 अक्टूबर 2023 से, और केतु कन्या राशि में, जो इसकी स्वक्षेत्र के समान फलदायी राशि मानी जाती है। बुध की राशियों में राहु केतु अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, तो कन्या राशि में केतु प्रायः अच्छे शुभ फल देता है, ज़्यादा शुभ फल देता है, अनिष्ट प्रभाव कम दिखाता है। इसमें इसका राशि संचार रहा है। 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएगा और केतु कन्या राशि को छोड़कर वक्र गति से शत्रु सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, राहु केतु सदा वक्र गति से चलते हैं, पीछे की तरफ इनकी गति होती है। सभी ग्रह आगे की तरफ चलते हैं जनपत्रिका में, 1 2 इस तरीके से इनके आगे की तरफ गति होती है। राहु केतु वक्र गति से, उल्टी गति से चलते हैं, सदा चलते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते। और जन्मपत्रिका में या जन्मपत्रिका में लग्न से तीसरे, छठे और 11वें भाव में इनका बैठना शक्ति प्रदायक होता है। त्रिशदाय भाव में, यह त्रिशदाय भाव होते हैं, इनमें राहु केतु का बैठना अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर राहु मिथुन राशि में हो तो अच्छा होता है, क्योंकि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु राशि में या मीन राशि में प्रायः अच्छा फल दिखाता है। इसके अतिरिक्त जन्मपत्रिका में अगर राहु केतु कहीं बैठे हों तो यह अनिष्ट प्रभाव दिखाते हैं, उस भाव से संबंधित, ये बिल्कुल निश्चित है। शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठे हों तो इनका अनिष्ट प्रभाव कम हो जाता है, और योगकारक ग्रह के साथ बैठे हों तो ये राजयोग भी यदा कदा दिया करते हैं। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि। देखिए, हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यह वीडियो है। तो वृश्चिक राशि हो आपकी या वृश्चिक लग्न हो, दोनों के लिए यह वीडियो समान भाव से उपयोगी है। अभी 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि पर ढैया समाप्ति हुई है। राशि से चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे थे, यह पंचम आ गए हैं। राहु पंचम स्थान में गोचर कर रहा था और यह चतुर्थ आ गया, यानी राहु और शनि ने स्थान परिवर्तन किया है। शनि चतुर्थ भाव को छोड़कर पंचम आ चुके हैं 29 मार्च 2025 को, और राहु पंचम छोड़कर वक्र गति से चतुर्थ भाव में आने वाले हैं 18 मई 2025। यह वीडियो राहु पर है, केतु पर नहीं है। केतु के लिए वो दूसरा वीडियो हम बना के डालूंगा। तो राहु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। जन्म पत्रिका में देखिए गोचर से ये ग्रह
गोचर पर आधारित वीडियो है। गोचर से चतुर्थ भाव में राहु अच्छा नहीं होता। मैंने बताया कि राशि और लग्न से अगर तीसरे छठे 11वें भाव में राहु केतु गोचर करें या शनि मंगल हो, पापी ग्रह प्रायः इन स्थानों में शक्तिशाली कार्य करते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्या वास्तव में राहु चतुर्थ भाव में गोचर जब आरंभ करेगा 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक इसका गोचर रहेगा। निश्चित कालांश तक गोचर करते हैं, 18 मास 1.5 साल का गोचर होता है राहु केतु का, ना कम ना ज्यादा। तो चतुर्थ भाव में गोचर करेगा राहु, तो क्या वास्तव में अनिष्ट फल दिखाएगा? अनिष्ट फलों पर मैं अभी बात करूंगा, ये कब इसका प्रभाव आ सकता है आपके जीवन में, उस पर बात करेंगे और उसके उपायों पर भी चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव में राहु अभी 18 मई 2025 को आएगा। उससे पहले 4 दिन पहले 14 मई 2025 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हुए सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति की 3 दृष्टियां पड़ेंगी। पहली दृष्टि द्वादश भाव पर, दूसरी दृष्टि धन भाव पर और तीसरी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। पहले से चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी और राहु के राशि परिवर्तन करने से पहले, और राहु बृहस्पति की दृष्टि में ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति की अमृत दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना गया, तो ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि में रहेंगे 1 जून 2026 तक, जब तक बृहस्पति अष्टम स्थान में रहेंगे। नवम दृष्टि में राहु रहेगा, यानी 18 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक राहु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे। इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित कोई भी बड़ा अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे। चाहे जन्मपत्रिका हो या ग्रह गोचर हो, अगर शुभ ग्रह के साथ दृष्टि युति कोई पाप ग्रह करता है तो अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखा पाता, दिखाता भी है तो न्यूनाधिक रूप में उसका असर आता है। तो 18 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक राहु का कोई अनिष्ट प्रभाव देखने में नहीं आएगा। उसके बाद राहु अपना दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु अगर गोचर से भ्रमण कर रहा हो तो सुख शांति में व्यवधान उत्पन्न करता है, मानसिक अशांति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, माता का है, भूमि का है, भवन का है, पारिवारिक सुख शांति का है। इसमें राहु का भ्रमण शुभ नहीं होता। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा कर सकता है। 1 जून 2026 के बाद 5 दिसंबर 2026 तक यह प्रभाव आ सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। लेकिन हम फलों पर चर्चा करते हैं। तो मानसिक अशांति, पारिवारिक अशांति, परिवार में अचानक से अशांति का वातावरण बनाता है। सुख के लिए जातक बड़ा परिश्रम करता है, सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए बड़ा घोर परिश्रम करता है। परिवार में कभी कभी बड़े अशांति के कारणों को उत्पन्न करेगा और भूमि भवन के मामलों में, यानी प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी पैदा करेगा। वाहन दुर्घटना का योग बना सकते हैं राहु, चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो। और चतुर्थ भाव का राहु इस प्रकार से अशुभ फलों को आपको प्रदान कर सकता है। कई मामलों में यह दुखद होता है। अगर जन्म पत्रिका में ही चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो किसी भी लगन से, तो यह प्रायः मानसिक अशांति देता है, पारिवारिक अशांति देता है, सौतेली मां का भी योग बनता है, जातक के स्वयं के दूसरे विवाह का योग बनता है, क्योंकि संतान प्राप्ति में बाधक होता है चतुर्थ भाव का राहु। क्योंकि सुख भाव में राहु का बैठना सुख की हानि करता है। आपके पास धन धान्य पूरा होगा, जिनके चतुर्थ भाव में राहु है, पैसे से आप संपन्न रहेंगे, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होगी, मानसिक सुख नहीं होगा जीवन में। इस प्रकार के कारणों को उत्पन्न करता है राहु। स्थान परिवर्तन करता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने देता, अपने पैतृक स्थान पर यानी जन्म स्थान पर बिल्कुल नहीं टिकने देता, स्थानांतरण कराता रहता है, इधर से उधर भटकाता रहता है। तो इस प्रकार से तमाम तरह का जो दुष्प्रभाव है राहु के जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में बैठने पर देखने को मिलता है। और गोचर से जब ग्रह आते हैं, राहु जैसा ग्रह चतुर्थ भाव में आता है, तो इसी प्रकार के प्रायः फलों को देने वाला होता है।
तो इसकी शांति करनी चाहिए, हवनात्मक शांति करनी चाहिए जिनकी जन्म पत्रिका में राहु चतुर्थ में है। और अगर गोचर से जा रहा है तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक राशि पर ढैया समाप्त हो चुकी है और जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि जिनकी है, वृश्चिक लग्न जिनकी है, जन्म पत्रिका के हिसाब से ग्रह गोचर अपना प्रभाव दिखाता है। अगर जन्म पत्रिका से दशाएं अच्छी चल रही हैं, विष्णोत्री दशा, अंतरदशा, योगिनी महादशा, तो राहु का चतुर्थ भाव में दुष्प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। 1.5 साल तक कोई दुष्प्रभाव मोटे तौर पर देखने में नहीं आएगा, क्योंकि जन्म पत्रिका के हिसाब से ही ग्रह गोचर अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन अगर जन्म पत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, समय खराब चल रहा है, तो चतुर्थ भाव का राहु इस प्रकार के अशुभ फलों को दे सकता है जो मैंने अभी बताया आपको। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन वो भी तब तक नहीं देगा जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि में गोचर में रहेगा। उसके बाद 1 जून 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु का दुष्प्रभाव आ सकता है। तो राहु की शांति करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, राहु के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम राम राहवे नमः। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृता। देखिए, राहु में शनि जैसे गुण होते हैं, शनिवत राहु कुजवत केतु, और केतु में मंगल जैसे गुण होते हैं। तो राहु जैसा प्रभाव दिखाता है, वो शनि जैसा प्रभाव दिखाता है, कभी अच्छा नहीं होता। राहु चतुर्थ भाव में जन्म पत्रिका में बैठा और गोचर से आए तो भी अनिष्टकारक होता है, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, राहु के बीज मंत्र का जाप करिए, किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर हवनात्मक शांति कराइए, शनि के दान करिए, वही राहु के दान होते हैं। क्या? सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, काले चने, काला वस्त्र, काला कंबल, इनका दान करिए। दक्षिणा सहित काले फल, काली मिठाई, गुलाब जामुन वगैरह खिलाइए, खूब खिलाइए। माँ दुर्गा की उपासना भी राहु के दुष्प्रभाव को कम करती है। तो इस प्रकार से कुछ दान पुण्य और मंत्र आदि का पाठ करें, आप राहु को शांत कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर राहु, तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो